दोस्तों हम इस वीडियो में ग्रो ऐप की म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना सीखेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस तरह से अर्निंग करना भी सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल रिटर्न है वो आप यहाँ पर देख सकते हो 6,000 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। एंड यहाँ पर आज का डे का जो अर्निंग है ना 400 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। एंड कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन में मात्र 500 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ पर महीने के हिसाब से आप यहाँ पर लगा के अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर पा सकते हो। तो कैसे यहाँ पर रिटर्न कमाया जाता है, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप बस प्लीज़ ये सब वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप एक भी स्टेप यहाँ पर मिस करो एंड अपना जो कीमती मनी है ना इसको यहाँ पर नष्ट करो। ठीक है, तो सारे जो स्टेप्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे आप एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे एंड अपना अकाउंट बना लेंगे, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर इंटरफेस आ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो स्टॉक सेक्शन है ना इस वाले सेक्शन पे आएंगे। बट देखो हमें करना है यहाँ पर म्यूचुअल फंड, क्योंकि देखो अगर आपको बहुत सारा नॉलेज है ना तो ही आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको वैसे नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हो ना, यहाँ पर देखो 10 में से 9 लोग ही यहाँ पर लॉस करते हैं। तो अगर आपको मतलब नॉलेज है तो आप यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। बट देखो अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आएंगे। देखो म्यूचुअल फंड एक क्या होता है, यहाँ पर हमारे देश को जो टॉप का कंपनी होता है ना उसमें पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो हमारे देश का जो टॉप का कंपनी होता है ना तो एक साथ कभी भी यहाँ पर लॉस में नहीं जा सकता। अगर ऐसा जाता है तो हमारे देश का जो इकोनॉमी है ना वही यहाँ पर टूट जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे देश के जो टॉप का कंपनी है सब एक साथ डूब जाए। तो यहाँ पर लॉस का जो रिस्क है ना बहुत ज़्यादा कम होता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म ने मैंने कहा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड ऐसे भी करना होगा, चाहे आप मन की 100 रुपीज़ करो 500 रुपीज़ करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर जो एक्सप्लोर ऑप्शन आएंगे ना, एक्सप्लोर ऑप्शन पे आएंगे। तो एक्सप्लोर ऑप्शन पे देखो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पॉपुलर फंड्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ऑल म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर सबसे पहले आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारे जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जो ग्रो ऐप में लिस्टेड है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। एंड उसका यहाँ पर उनका जो नाम है ना आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड 3 ईयर की बेसिस पे किस तरह से यहाँ पर रिटर्न दिया है वो सारे जो चीज़ रिटर्न है ना आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा। तो सारे जो फंड है ना उसका आप रिटर्न वगैरह यहाँ पर साइड पर चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 3 ईयर जो दिख रहा है ना यहाँ पर, और एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिटर्न है ना वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे 27% का, 30% का, 23% का, इस तरह से आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर और एक बार जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर 1 ईयर के रिटर्न भी दिख जाता है। एंड बाकी आपको देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टार, यहाँ पर 5 स्टार, इस तरह का जो रेटिंग है ना फंड का वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड इसके बारे में मतलब फंड के बारे में डिटेल में और आगे यहाँ पर बात करेंगे, तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने बस यहाँ पर शुरू से बता दिया क्या होता है। देखो इसके बाद आपको यहाँ पर कलेक्शन जो आ जाता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देखो कलेक्शन में हाई रिटर्न आ जाता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप हाई रिटर्न फंड पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पर आपको जितना भी फंड दिख रहा है ना यहाँ से आपको हाई रिटर्न मिल सकता है। बट यहाँ पर आपका जो रिस्क है ना बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, देखो यहाँ पर जो सारे फंड है ना स्मॉल कैप का कंपनी होता है ना उसमें यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। एंड स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि देखो स्मॉल कंपनी जो होता है ना उन लोगों का भरोसा नहीं होता कि फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि स्मॉल कंपनी है, अगर ग्रो करता है तो आपका पैसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है। एंड अगर लॉस करता है ना तो यहाँ पर आपका पैसा भी यहाँ पर डूबने वाला है। तो यहाँ से आपको रिटर्न तो हाई मिल सकता है बट यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क रहने वाला है, सिंपल। एंड उसके बाद आपको देखो सिप विद 500, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो जितना भी फंड मिल रहा है ना इनमें से किसी भी फंड को आप मंथली मात्र 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा कि आप मात्र 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फंड और मिल जाएगा जिसको आप मात्र 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इस वाला फंड का जो मिनिमम सिप अमाउंट है तो 500 रुपीज़ से, मैं आपको एक 100 रुपीज़ का फंड भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मिलता है मुझे, देखो यहाँ पर मेरे पास तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको जाके ये वाला जो फंड है ना देखो जेम फ्लेक्सी कैप, इस वाले फंड को आप मात्र महीने के 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको बैक चला आना है एंड फिर से एक्सप्लोर ऑप्शन पे आ जाना है। एंड उसके बाद देखो आपको टैक्स सेविंग ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यहाँ पर अपना मतलब SIP स्टार्ट करके म्यूचुअल फंड में आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो आप यहाँ पर कुछ हद तक सेव कर सकते हो। एंड बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर सेम ही मिलता है, रिटर्न वगैरह यहाँ पर नाम मिल जाता है। तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हो कितना % का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा आ जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो देखो यहाँ पर जो लार्ज कैप होता है ना इस पर जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर देखो जितना भी फंड मिल रहा है ना ये सारे जो मतलब फंड होता है ना हमारे देश के जो टॉप का कंपनी होता है ना उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर आप हमारे देश के टॉप के जो कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो देखो आपका जो पैसा है ना बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि देखो हमारे जो टॉप का कंपनी है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है ना सेफ बहुत ज़्यादा रहेगा, बट आपको यहाँ पर रिटर्न बहुत अच्छा खासा नहीं मिलेगा, मतलब ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेफ बहुत सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिल जाता है एंड रिटर्न थोड़ा यहाँ पर आपको कम मिलता है।
तो देखो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे। एंड इसी तरह से स्मॉल कैप में अगर जैसे आएंगे ना, तो देखो स्मॉल कैप में मतलब सिंपल होता है, स्मॉल कंपनी होता है, तो उन सारे को मतलब भरोसा नहीं है तो फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर नहीं करेगा, तो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर ग्रो कर जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब प्रॉफिट होने वाला है, एंड लॉस कर जाए तो लॉस भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिस्क होने वाला है। तो अगर आप अपने 20s में हो तो आप यहाँ पर जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ऐसे आगे जाता है मतलब मिड कैप। तो मिड कैप में समझ ही सकते हो, अगर आपको एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप यहाँ पर मिड कैप के किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ये मीडियम साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो एक बैलेंस कंपनी हो जाता है। तो ऐसे आप बाकी सब कुछ सेम ही मिल जाता है, रिटर्न वगैरह। तो इस तरह जो मतलब डिटेल्स है ना, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है। देन देखो उसके बाद अगर आपको किसी फ़ंड के बारे में पता है तो डायरेक्ट देखो आप यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे आके उस फंड को यहाँ पर आके सर्च भी कर सकते हो। एंड बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैटेगरीज जो है ना सिलेक्शन, यहाँ पर आके भी अपने हिसाब से फ़ंड को यहाँ पर चूज़ वगैरह कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो अगर आपको SBI की किसी फंड को आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करना होता है म्यूचुअल फंड के, तो आप SBI इस तरह से लिख देंगे। एन ऐसे देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है AMAP मतलब म्यूचुअल फंड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको SBI का जो सारा म्यूचुअल फंड है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं SBI PSU फंड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा ना, तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा एंड इसका जो नाम है ना आपको मिल जाएगा। तो ग्राफ पे आप देख सकते हो इस तरह से परफॉर्म किया है। एंड लास्ट जो 3 ईयर है ना, लास्ट 3 ईयर में 30% के यहाँ पर रिटर्न दिया है। लास्ट 5 ईयर में अगर जैसे देखेंगे तो 23% रिटर्न दिया है। एंड इसी तरह से लास्ट 1 मंथ का देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में 6% का लॉस भी किया है। लास्ट 6 मंथ में 16% का लॉस किया है। लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो 2.49% का लॉस किया है। तो यह सब क्या समझे, देखो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना होगा। लॉन्ग टर्म मतलब देखो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल इस तरह से करना होगा, तो आप ऐसे अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। देखो अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब पैसा कमाना है ना, आप कमा भी सकते हो, नहीं भी कमा सकते हो, कोई कह नहीं सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म पैसा कमाना हो तो लॉन्ग टर्म आप देख ही सकते हो 3 साल में 30% का यहाँ पर रिटर्न दिया है, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा आपको यहाँ पर रिटर्न मिल जाएगा, आप लॉन्ग टर्म अगर कर सकते हो। उसके बाद आपको देखो मिनिमम सीप अमाउंट मिल जाएगा 500 रुपीज़। तो ऐसा आप मात्र 500 रुपीज़ स्टार्ट कर सकते हो। इसका फंड है मतलब कितना पैसा इस फंड में पड़ा है लोगों का, तो वो आप ये पर दिख जाता है। एंड ऐसा आ जाता है होल्डिंग। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होल्डिंग आपको ये पर आ जाता है। तो होल्डिंग में ना आपको बहुत सारे कंपनी दिखने को मिल जाएगा जिसमें ये वाला जो फंड है ना पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। तो देखो स्टेट बैंक के सबसे ज़्यादा ये पर मतलब 15% पैसा ये पर स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करता है, गेल में करता है, इसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में करता है। तो इस तरह से आपको जो सारी यहाँ पर कंपनी है ना उसको देख लेना है। तो अगर आपको लगता है ये सारा जो कंपनी है ना फ्यूचर में ग्रो करेगा, अच्छा करेगा, तो ही आप यहाँ पर अपना पैसा यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि ये सारा अगर कंपनी ग्रो करते हैं ना तो आपका भी पैसा यहाँ पर ग्रो करने वाला है। देन उसके बाद देखो आपको ये बार मिल जाता है एक्सपेंस रेशियो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करेंगे ना, देखो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाता है 0.79% का, जो ये पर मतलब डिसेंट एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो आपको 0.79% का ये बार टैक्स कटने वाला है। एंड देखो एक स्टैम्प ड्यूटी होता है एंड एग्जिट ड्यूटी होता है। तो देखो एग्जिट ड्यूटी 0.50%। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके जैसे 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 0.50% का टैक्स देना होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है। एंड देखो उसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन मिल जाएगा, वन टाइम एंड यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड SIP स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो वन टाइम हम नहीं करेंगे, स्टार्ट SIP मतलब हर मंथ हम यहाँ पर जो सर्टेन मनी मतलब चूज़ करेंगे 500 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़, वो हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो अगर आप 500 रुपीज़ करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ इस तरह से लिख जाएंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखो मंथ की किस तरीके आप SIP करना चाहते हो उसका डेट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर सकते हो एंड नीचे अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। इस डेट पे अगर आप 10 तारीख को सिलेक्ट किए तो 10 तारीख को अपने अकाउंट से यहाँ पर जो 500 रुपीज़ कट के यहाँ पर लग जाएगा एंड आपका जो पैसा है यहाँ पर ग्रो होते रहेगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड इसे स्टार्ट SIP जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपके फ़ोन नंबर एंड अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक OTP आया जाएगा। उसको जैसे आप दे देंगे ना तो आपका सिप है ना इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो प्रोग्रेस होने के बाद कैसा आएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो डैशबोर्ड ऑप्शन पे आप आ जाना फिर से, तो यहाँ पर आपको इन प्रोग्रेस करके एक लिखा दिख जाएगा। तो आप समझ जाएगा आपका जो मतलब सिप है ना इन प्रोग्रेस में है एंड 1-2 दिन के अंदर आपका जो सिप है ना ये पर एक्टिव हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपने कितना प्रॉफिट ये कमाया है, ठीक है, आज का डे का अर्निंग कितना है एंड किन किन फंड में आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं क्वांट में करता हूँ, SDFC फ्लेक्सी कैप में करता हूँ एंड JN फ्लेक्सी कैप में करता हूँ, ठीक है। तो 3 फंड में यहाँ पर मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ
एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर क्वांट है ना, इसमें आपको जाके देखना होगा क्वांट वाले फंड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ईयर लॉक इन। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप 3 ईयर से पहले अपने पैसे को यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते। आप कैंसिल कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, SIP को स्टॉप कर सकते हो, बट 3 ईयर से पहले अपने पैसे यहाँ पर विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको एक बार चेक कर लेना है। एंड दूसरा जो फंड है मैं आपको दिखाऊंगा HDFC फ्लेक्सी का। इससे आप जब चाहे अपना जो पैसा है ना उसको रिडीम कर सकते हो। देखो यहाँ पर रिडीम ऑप्शन आ जाता है। एंड यहाँ पर इस फंड पे भी आपको जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी देखो 3 ईयर लॉक इन या फिर 1 ईयर लॉक इन कुछ भी यहाँ पर नहीं है। मतलब इस फंड से आप जब चाहे अपना पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर सिप ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आके आप किसी भी सिप का अमाउंट को चेंज कर सकते हो, डेट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आके अपना जो सिप का अमाउंट है ना उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो, कमाना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको कैंसिल सिप ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। एंड यहाँ पर अपना जो सिप है ना किसी मन को उसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको पैसे का दिक्कत आता है तो आपको यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी आप कर सकते हो अपनी इनसे। तो सब कुछ आप ऐसे सिप का मैनेज वगैरह कर सकते हो। एंड बाकी मैंने आपको दिखा दिया कैसे ऐसे विड्रॉ भी कर सकते हो। विड्रॉ करना बहुत सिंपल है। यहाँ पर मतलब उस फंड पे क्लिक करेंगे जिससे आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो। एंड ऐसा रिडीम ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसा अपना अमाउंट मतलब इंटर करके आप अपने पैसे को ऐसे डायरेक्ट रिडीम वगैरह भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप पैसे ऐसे कमा सकते हो। बट आप देख लेना आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, एंड उस फंड का जो होल्डिंग है ना, जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करता है, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रो करेगा उस कंपनी तो ही आप अपना पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पर अपना पैसा यहाँ पर ग्रो करने वाला है। तो देखो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।